क्या गिल्ड फंड ने पिछले 2 साल में 14 से 15% का रिटर्न दिया? क्या सच में गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना सेफ है? गिल्ड फंड के रिटर्न को देखकर आपके मन में भी यही सवाल जरूर आ रहा होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनेंस विद मयंक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिल्ड फंड से रिलेटेड सब कुछ, जैसे कि गिल्ड फंड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और इनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। और इस वीडियो के एंड में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि हमें इसके 2 साल के रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा आती रहे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गिल्ड फंड्स होते क्या हैं। तो ये बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू किए गए बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि हम गिल्ड फंड्स के थ्रू गवर्नमेंट के इशू किए गए बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो ज़रूर मिलेगा। तो सिंस गिल्ड फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ क्रेडिट रिस्क होने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट तो डिफ़ॉल्ट करेगी नहीं। अगर बॉन्ड इशू करने वाला पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर दे और सामने वाले को पैसे वापस ना करे, तो उसे क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। बट ऐसा गवर्नमेंट्स के साथ तो होगा नहीं। तो रही बात सेफ्टी की, तो वो बिल्कुल सेफ है। इवन इन फंड्स में लिक्विडिटी रिस्क की भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो इसके बायर और सेलर आसानी से मिल जाते हैं। तो मतलब अगर इसमें कोई क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट का सेफ ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्चुअल रिस्क जो होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो अब जानते हैं ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट जितने भी बॉन्ड इशू करती है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, और मार्केट में ट्रेड होने की वजह से इसके प्राइस ऊपर और नीचे होते रहते हैं। ऐसे में अगर आपने 5 से 10 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया जो 10% का इंटरेस्ट दे रही है, और मान लीजिए नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक और बॉन्ड इशू किया जिसका इंटरेस्ट 8% का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉन्ड ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, डिमांड उसी की होगी। तो इस केस में जो बॉन्ड 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, डिमांड उसी की ज़्यादा होगी और बायर एंड सेलर वहीं पे ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो इसमें जिन लोगों ने 10% का बॉन्ड लिया था उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि उनका लिया हुआ बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा डिमांड में चल रहा है। अब इस सिचुएशन में हम एक अनफेवरेबल कंडीशन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले साल में आपने एक बॉन्ड लिया जिस पे गवर्नमेंट 8% का इंटरेस्ट दे रही है, और आपने वो परचेज कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर उसी बॉन्ड को अगर गवर्नमेंट 10% इंटरेस्ट पे मार्केट पे लाती है, तो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स ज़्यादा डिमांड में होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे में 8% वाले बॉन्ड अब इन्वेस्टर्स को कम अट्रैक्टिव लगेंगे, और इसी वजह से उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स उसे सेल करना चाहेंगे, और ज़्यादा सप्लाई या नंबर ऑफ सेलर्स और कम डिमांड की वजह से इसके प्राइजेस फॉल होने लगेंगे। तो इस एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे कि इन फंड में इंटरेस्ट रेट का कितना ज़्यादा रिस्क होता है, और कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने से इनका आपके पोर्टफोलियो पे असर हो सकता है। रिस्क फैक्टर के अलावा गिफ्ट फंड टैक्सेबल भी होता है। ये आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, अगर आप गिल्ड फंड को 3 साल से कम तक होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होती है। और अगर 3 साल से ज़्यादा होती है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG लगेगा, जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो अब बात करते हैं गिल्ड फंड में इतने अच्छे रिटर्न्स क्यों थे, और क्या अभी हम अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं पिछले 1 साल में गिल्ड फंड के रिटर्न काफ़ी अच्छे थे, जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए थे। पर यह इसलिए हुआ था क्योंकि RBI ने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग बॉन्ड के वैल्यू बढ़ गई और लोगों में अच्छे रिटर्न मिलने लगे। लेकिन यह सिचुएशन हमेशा रहे ये ज़रूरी तो नहीं। अगर इसके पास्ट के रिकॉर्ड को देखते हुए फंड का रिटर्न एवरेज में 3 या 4% का रहा था, और इनफैक्ट कभी नेगेटिव भी था।
तो इसे टोटली रिस्क फ्री कहना बिल्कुल गलत होगा। ऑल्दो इसमें कोई भी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है, बट इंटरेस्ट रेट रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हें समझने के बाद मैं यही कहूँगा कि यह उनके लिए बेस्ट है जिन्हें इंटरेस्ट रेट की समझ काफ़ी अच्छे से है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जो कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग पे था वो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू इट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। टिल देन, गुड बाय, शब्बा खैर।